हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में आज से ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी स्टार्ट हो चुका है। क्या होगा? स्टार्ट होगा। सीईटी मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट होगा। अब ये इसको पहले समझते हैं बच्चों, क्या चीज़ है ये। नौकरी पाने के लिए सबसे पहले पास करना होगा। मतलब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए उससे पहले हमको क्या करना कंपलसरी है? पास। सीईटी को पास करना हमारा जरूरी है। हाँ, अब हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि हरियाणा में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उसके लिए एक ही टेस्ट हो गया और उसका नाम क्या है? सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है भाई, चलिए हम देखते हैं। अब ये सीईटी की भाई हम कितनी बार दे सकते हैं? क्या कोई लिमिट है? आइए हम उस चीज को देखते हैं एक बार। भाई उसने बोलना साल में कम से कम एक बार होगा। एक बार तो 100% होगा। अब कितनी बार हो सकता है उसके बारे में अभी नहीं कुछ पता है, बस ये बताया गया है एक बार होगा। हाँ, एक चीज कंफर्म है, साल वर्ष 2021 में सी टेट 100% होगा। मतलब 2021 में होना ही होना है। अब क्या है, उसके बाद सीईटी ज्यादा बार भी लिया जा सकेगा, बट कम से कम एक बार होगा। ज्यादा कितनी बार भी ले सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, अब देखेंगे भाई इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी है ना। अब देखेंगे ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। अब ग्रुप डी के लिए कम से कम 10th पास होनी जरूरी है। ग्रुप सी के लिए बच्चों 12th का पास होना जरूरी है। ग्रुप सी के लिए ध्यान से देखेंगे, ग्रुप सी के लिए क्या है? 12th का पास होना जरूरी है। और ग्रुप डी के लिए 10th पास होनी जरूरी है। यहाँ पे ही देखिए, ग्रुप डी के लिए बैठना चाहता है तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और ग्रुप सी के लिए +2 होना जरूरी है। हाँ भाई, अब इसके इसी तरह ग्रुप के दूसरे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता पास करना जरूरी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है? सीईटी में बैठने के प्रयासों पर रोक नहीं होगी। इसका मतलब क्या? रोक नहीं होने का मतलब है बच्चों, सीईटी कोई भी स्टूडेंट कितनी बार भी दे सकता है। कब तक दे सकता है? जब तक हमारे जो एज लिमिट है हरियाणा में उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे पहले वो कितनी बार भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो उम्मीदवार सीईटी पास कर लेगा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह अपना स्कोर बढ़ाने के लिए सीईटी में दोबारा बैठ सकता है। इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। मतलब सपोज हमने भाई किसी भी एक स्टूडेंट ने सीईटी को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, उसके भाई मार्क्स है 50। ठीक है, अब आउट ऑफ कितने हैं अभी बताऊंगा, सिलेबस भी पूरा बताऊंगा बच्चों। एक बार हम देखते हैं। सपोज करो 50 मार्क्स है भाई, मैंने सेकंड टाइम दिया तो मेरे को भाई इंप्रूव करना है। मान लो मेरे आगे 70 मार्क्स, तो ये 70 मार्क्स आ जाएंगे बच्चों। क्या है? ज़्यादा हम अपना स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक बार सीईटी दे दिया 50 मार्क्स आ गए तो हमारे 50 ही रहेंगे। नहीं, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कितने भी आप वो तो देखेंगे भाई कितने मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है आयु में ऊपरी सीमा। अब देखेंगे जो छूट मिलती है, एससी है, एसटी है, पिछड़ी श्रेणी है या अन्य कैटेगरी, जो हमारे नियम होते हैं ना प्रदेश सरकार की, उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट लास्ट में उसने क्या बोला है? लास्ट लाइन में देखते हैं कि सीईटी में परफॉर्मेंस के आधार पर स्कोर दिया जाएगा। भाई परफॉर्मेंस क्या? भाई परफॉर्मेंस क्या है? जो हमारा एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स आए उसके आधार पर स्कोर भी दे दिया, आपको स्कोर कार्ड बता दिया। मान लो सपोज मैंने एग्जाम दिया। ठीक है जतिन, सपोज मेरे 70 मार्क्स आए और उसके साथ मेरा रैंक पता लगेगा। कितना रैंक है? मान लो मेरा है 12th रैंक, तो जतिन 70 मार्क्स प्लस इसका रैंक आ गया 12th। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। हाँ भाई, मेरे को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा जो भी सीईटी एग्जाम आएगा तो हम उसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई सिलेबस की बात करते हैं। मेन चीज़ हमारा सिलेबस है। भाई पेपर है हमारा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा। अब उसमें इसको 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो भाई उसने किया 2 पार्ट्स में, कौन कौन से 100 है, 100 को 2 पार्ट्स में, फर्स्ट 170, सेकेंड 130। अब 70-30 का क्या है देखेंगे। अब उसने बोला 70% 70% अंक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, गणित,
जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, गणित है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, हिंदी और संबंधित विषय। मतलब जो हमारा एग्जाम जर्नल होता है उसके कितने मार्क्स हैं 70। जो 30 मार्क्स रह गए 30% अंक हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, सिविक्स, पर्यावरण, इससे मतलब हरियाणा के इतिहास, हरियाणा जीके जिसको हम बोलते हैं, क्या है 100 मार्क्स में 70 हमारा जनरल और 30 हमारा क्या हो जाएगा हरियाणा जीके। यदि हम बात करते हैं पहले पहले हरियाणा जीके कितने की आती थी बच्चों 25 मार्क्स की, अब कितने की कर दी 30, मतलब 5 मार्क्स क्या हो गए इंक्रीज हो गए। ठीक है बच्चों, तो सीईटी का सिलेबस आपको पता लग गया, 100 मार्क्स का है, 70 जो मार्क्स के हैं वो हमारा जनरल सब्जेक्ट है और 30 मार्क्स हमारी हरियाणा जीके। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब भाई क्या सूचना क्या है, ये चीज ध्यान से देखते हैं क्या है। अब जब भी हमारा देखेंगे, उसने बोला जब भी हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा तब आयोग सीईटी स्कोर के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को सूचित करेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो बच्चों हमने जैसे अभी वन टाइम पासवर्ड है OTR, अभी बताऊंगा उसके बारे में, सॉरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब क्या से क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्या है, हमको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा। क्या OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको मैसेज के थ्रू या कैसे भी आपको भाई जीमेल पे आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई सीईटी में प्राप्त स्कोर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर, बिल्कुल भाई जो हमारा स्कोर होगा वो क्या है वेबसाइट पे अपलोड होगा। और सीईटी में रैंक सुधार जाता है, तो संशोधित अभी बताया था कि मैंने, यदि आपको रैंक सुधारना है तो क्या होगा भाई आपका, आप दोबारा दे सकते हैं और दोबारा से अपलोड हो जाएगा। ओके, अब हाँ भाई मान लो मैंने एक बार सीईटी दे दिया, ठीक है, वो कितने साल तक वैलिड होगा, सपोज हमारा पास हो जाए तो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, तो वो उसकी वैलिडिटी रहेगी बच्चों 3 साल। क्या है 3 साल तक वैलिड रहेगा। एक बार सीईटी यदि पास हो जाता है तो कितने साल तक रहेगा 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, यदि इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो 3 साल के भीतर विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकते हैं हम। मतलब एक बार हमारा पास हो गया तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हम को दोबारा सीईटी देने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक वो ही सीईटी क्या होगा हमारा चालू रहेगा। नेक्स्ट आएगी, यदि अगर कम स्कोर रहने के कारण चयन नहीं होता वो सीईटी में दोबारा बैठ सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बच्चों एक ही बार दे सकते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ सीईटी में प्राप्त स्कोर करना है और टेस्ट लेना है। अब हाँ भाई बस अब ये HSSC ये डिसाइड करेगा कि भाई हम एग्ज़ाम क्या करें, सीईटी के बाद क्या करें। तो उसके लिए क्या है बच्चों, देखिए एक तो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा और एक ग्रुप डी का होगा। अब भाई सीईटी, सपोज मेरा सीईटी क्लियर हो गया तो अब आगे का प्रोसेस जो जॉब के लिए हमारे फॉर्म्स निकलते हैं उसके लिए क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी। ग्रुप सी के पोस्ट के लिए क्या होगी बच्चों स्क्रीनिंग, ग्रुप डी के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी। ठीक है, ग्रुप सी के लिए क्या होगी स्क्रीनिंग, ग्रुप डी के लिए कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होगी। ग्रुप डी के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या है कि आयोग कुल पदों का 5 गुना उम्मीदवार को कैटेगरी के अनुसार स्कोर परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा। अगर कट ऑफ, चलिए एक बार हम इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है, यदि वैकेंसीज, ठीक है वैकेंसीज निकाल लेगा भाई, यदि वैकेंसीज 50 से कम है, क्या बोला 50 से कम, तो भाई 5 टाइम्स 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाएगा, HSSC बुलाएगा। अभी बताऊं इसको अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। यदि 50 से ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं तो जो HSSC है वो भाई 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएगा। किस चीज़ के लिए भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो क्या देखा कि यदि 50 से कम वैकेंसी है तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 50 से ज़्यादा है तो 3 टाइम्स। ठीक है,
ओके, अब लास्ट लाइन देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ एक से ज़्यादा उम्मीदवार पात्र होंगे तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। मतलब कट ऑफ मान लो सपोज उसने सपोज 70 की गई कट ऑफ, उसमें क्या होगा, मान लो 50 मार्क्स हमारे 3 स्टूडेंट्स के हैं, 3 या 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो 4 के 4 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे अब क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, इसमें एक बच्चों लिमिटेशन है। भाई क्या लिमिटेशन है, अभी हम एक चीज़ देखते हैं। यदि मान लो बच्चों वैकेंसीज हैं 1000, टोटल वैकेंसीज हैं 1000, ठीक है। अब क्या है, 1000 का मतलब क्या हुआ कि 1000 वैकेंसीज टोटल आ गई हमारे पास। अब कैंडिडेट उसमें से सपोज 100 स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया एग्जाम। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, ये है टोटल वैकेंसी। ये लिमिटेशन क्या है अभी बताऊंगा, अभी बता ही रहा हूं, सुनते रहेंगे आप और अच्छे से समझेंगे कि हाँ भाई ये लिमिटेशन क्यों है। वैकेंसीज है 1000, उसमें से 100 स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया, तो HSSC कितने स्टूडेंट्स को बुलाएगा भाई, HSSC बुलाएगा 300 स्टूडेंट्स को। मतलब क्या हुआ, जो 700 हैं, जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उनका क्या होगा, समझ में है ना। क्योंकि देखिए 1000 वैकेंसी निकली है, तो इसका मतलब क्या, 1000 बच्चों का CET पास है, उसमें से मान लो 100 स्टूडेंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो 300 स्टूडेंट्स को बुलाएगा। जो बाकी के 700 है उनका क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई, तो उनको फिर नेक्स्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। बट हाँ लिमिटेशन ये है, सपोज करो इसमें से 100 स्टूडेंट्स को लेगा, 100 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे अपने भाई उन वे लग चुके हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये 100 फिर भर देंगे, भाई 100 भर सकते हैं ना, क्योंकि इनका रैंक क्या है, ऊपर है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों, मैं तो यही बोल लूँगा HSSC बोर्ड के लिए भाई, कि जो 100 स्टूडेंट्स एक बार गवर्नमेंट जॉब पे सेटल हो चुके हैं, तो वो दोबारा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हरियाणा में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वो फिल करेंगे, उनका जो भाई मार्क्स हैं वो ज़्यादा है, तो वो इजीली सोल्व, मतलब इजीली गवर्नमेंट जॉब पे फिर दोबारा आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, वो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे भाई पंजीकरण करना है, मतलब क्या भाई, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा भाई, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे समझते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस पंजीकरण। अब देखेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभाग, राजनीतिक और विद्या, देखेंगे यहाँ 1 टाइम पासवर्ड। सबसे पहले OTR के बारे में जानते हैं, OTR क्या होता है। अब देखेंगे बच्चों OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके लिए भाई क्या हमारी शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, वो चीज़ मैं बताऊंगा। OTR का मतलब है बच्चों 1 टाइम पासवर्ड। तो 1 टाइम पासवर्ड हमको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए CET को का एग्ज़ाम देने के लिए आपको OTR करना पड़ेगा। इसमें आपके सभी दस्तावेज, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th जो भी आपसे मांगे गए हैं, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जैसे भी आपके आपसे मांगा जाएगा वो आपको फिल करने होंगे। हाँ, साथ में इसमें एक चीज़ ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्या है, परिवार पहचान पत्र, PPP, परिवार पहचान पत्र आपको बनवाना है। अभी तक जिसने नहीं बनवाया है तो वो PPP परिवार पहचान पत्र जरूर बनाएं, क्योंकि आप देखेंगे ये कहाँ पे भाई बनेगा, कहाँ पे, अटल सेवा केंद्र जो हमारे हैं बच्चों, वहाँ पे जाके आप परिवार पहचान पत्र को बनवा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक और अनुभव की योग्यता पंजीकरण पोर्टल पर अपडेट करने के योग्य रहेंगे। कब योग्य रहेंगे, जब भाई परिवार ID बन जाएगी, परिवार पहचान पत्र बन जाएगा। तो क्या जरूरी है, CET के लिए हम कह सकते हैं परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। अब भाई देखेंगे CET के लिए एक चीज है, इसके लिए हमारी फीस है। फीस क्या है, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं उनकी है 500 रुपीज़, 500 रुपये। और जो कैटेगरी हैं अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए कितनी है, 250 रुपये फीस जमा करनी जरूरी है। हाँ, अब एक चीज और यहाँ पे जो उसने बोला है देखेंगे,
एक बार पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवार कितने भी पदों और कितने भी सीईटी में आवेदन कर सकता है। मतलब क्या है कि आपने सीईटी के लिए सपोज जैसे 500 रुपीज सबमिट कर दिया, ठीक है, हमने सीईटी एग्जाम दिया, हमारा भाई सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर हमको भाई सीईटी फिल करना है, तो आपकी फीस नहीं लगेगी, क्योंकि फीस हमारी एक बार ही लगेगी। हम क्या कह सकते हैं कि फीस केवल एक बार लगेगी, इसने यही बोला है। एक बार पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवार कितने भी पद और कितनी भी सीईटी में आवेदन कर सकता है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, जो सीईटी का स्कोर होगा ना बच्चों, वो हमारी जो जॉब है उसमें भी काउंट होगा। तो यदि आपका हमारा फर्स्ट टाइम जैसे आप एग्जाम देते हैं उसमें कम स्कोर रहता, तो आप स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा सीईटी देंगे, ताकि हमारे जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाए। और एक चीज, फीस कितनी बार लगेगी? केवल वन टाइम, एक बार ही लगेगी। उसके बाद हम केवल आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण केवल एक बार ही होगा, उसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों सीईटी कैसे होगा, कब होगा। तो अब यहां है, देखेंगे, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने के लिए हमारी क्या क्या कंडीशन है? कौन सा फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों? OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हम कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करेंगे? चलिए हम पहले हिंदी में देखते हैं, ये इंग्लिश में है। तो बच्चों ये हमारी वेबसाइट पर है कि आवेदन भरने के लिए आपको क्या क्या करना है, और सारी शर्तें हमारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि एक बार आपकी, जैसे हम सबमिट कर रहे हैं फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यदि एक बार हमारी गलती हो जाती है तो दोबारा उस गलती को ठीक करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट वन पॉइंट क्या है। यह आवेदन पत्र हरियाणा राज्य सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के बाद एक बार पंजीकरण के लिए है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जमा करने के लिए पत्र अनिवार्य है। तो भाई ये तो एक बार ही है, ये छोटी सी बात थी भाई हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है? यह आवेदन अस्थायी और भर्ती के विज्ञापन के समय स्वीकृति के अन्य नियमों और शर्तों के अधीन है। मतलब जो इसकी शर्त है, जो इसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपने दावों के समर्थन में सत्यापित दस्तावेजों साक्ष्य अपलोड करने होगी। यदि वह उसे प्रदान करने में असमर्थ है तो अधूरा मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? सेल्फ अटेस्ट करने हैं आपको। क्या करना है? जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है। 10th क्लास की जो हमारी, जैसे एग्जांपल है बच्चों, 10th क्लास की हमारी मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी आपको निकालनी है, और उस पे क्या है, जैसे सपोज ये हमारी फोटोकॉपी, उसके बीच में आपको साइन करना, सेल्फ अटेस्ट करना है, और उसके बाद अपलोड करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर, उसने डायरेक्ट बोला है, अधूरा मान लिया जाएगा कि ये इनकम्प्लीट फॉर्म है और उसको खारिज कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो फॉर्म है वो क्या होगा? रिजेक्ट होगा, और आगे आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन पॉइंट, यदि कोई आवेदक भरते समय गलती या झूठी जानकारी देता है, छुपाता है, तो भाई वही बात है, यदि कोई 420 करता है तो उसके लिए क्या होगा? सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि यदि उसको पता लग जाता है कोई भी गलत बात है, तो उसको एट ए टाइम क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 5, आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरने के बाद उसी को जमा करने से पहले प्रत्येक आवेदक को अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म की PDF सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी चाहिए, और शुद्धता की जांच के लिए प्रिंट आउट भी। अब भाई ये तो हमारी कंडीशन है कि यदि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यदि आप अपनी PDF कॉपी जो हमारी निकलती है, जो हम फॉर्म फिल करते हैं, तो वो आपको संभाल के रखनी है। नेक्स्ट है, एक आवेदक जिसे कभी भी हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार की किसी भी एजेंसी, चयन समिति द्वारा किसी भी प्रक्रिया अनुभवात्मक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने से रोका गया है, किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो वह आवेदन को
जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब किसी के ऊपर कोई भी केस है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारा पुलिस केस है या उसने कहीं भी कोई भी जुर्म कर रखा है, तो वो ऐसे फॉर्म को मतलब नहीं भरेगा, फॉर्म को नहीं भर सकता भाई, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है 7th, एक आवेदन को केवल एक बार पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। क्या एक बार पंजीकरण बोला बच्चों, एक बार रजिस्ट्रेशन। यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस पोर्टल पर पहले से आवेदन जमा किया जा चुका है तो फिर से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, दोबारा आप फॉर्म फिल करेंगे, तो बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल एक टाइम ही करना है। ठीक है, लास्ट वन पॉइंट है कि आवेदन को सभी कॉलमों को सावधानी पूर्वक भरना होगा। बाद में किसी भी प्रसव शोधन बारे में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चों आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है, करेक्शन का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्म भरते समय आपको सभी कॉलम ध्यान से देखने हैं। नेम, जैसे हमारी मिस्टेक हो जाती है कि भाई, जैसे सपोज माय नेम इज जतिन, ठीक है, मैंने JTIIN लिख दिया और मैंने सबमिट कर दिया, तो मेरा यही हो गया, यही आगे हमारा जाएगा, इसमें करेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको फिल करना है। तो बच्चों ये था हमारा CET से रिलेटेड। भाई CET जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें वन टाइम पासवर्ड क्या है, उसके लिए क्या हमारी कंडीशंस है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भाई, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।